बाइबल भी आपको आ जाएगी, दुआ करनी भी आ जाएगी। पवित्र आत्मा को पूरा अपनी ज़िंदगी में लेना यही पहला स्टेप है। और पवित्र आत्मा कैसे आता है? पवित्र आत्मा बिना तौबा के नहीं आता, ये याद रखना मेरी बात। इसीलिए तौबा करते जाओ, भरते जाओ, तौबा करते जाओ, भरते एवरीडे। अब तौबा का क्या तरीकाकार क्या है? खुदा की हज़ूरी में बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ठीक है? उसके बाद कहो, खुदावंद मेरी लाइफ में कोई भी गलती की, मैंने आपको कभी देखो, ये गुनाहों की तौबा नहीं होती। हमने देखो अपनी लाइफ में कितना खुदा को रंजीदा किया होता है, तो खुदा की बातों को इग्नोर करके, खुदा की बातों को इग्नोर करके, पता नहीं लाइफ में कितनी बार खुदा के रूह ने आपको आवाज़ दी हो, खुदा ने आपको पुकारा हो, नबियों के जरिया से, पास्टर्स के जरिया से, लोगों के पेरेंट्स के जरिया से, तो आपने कितनी बार उसका डिनाई किया है। समझो बात को, कितनी बार डिनाई। तो अब देखो, अब तौबा की कितनी जरूरत। जितना अरसा आप खुदा से दूर रहे हो ना, अब उतना अरसा तो नहीं लगेगा, पर आपको तौबा में जाना पड़ेगा। तौबा में जाओगे और उसके साथ जब आपको बिल्कुल आप हल्के हो जाओगे ना, खाली बोझ नहीं रहेगा कोई, फिर आप समझ जाना है आप खाली हो गए, आप पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ में बोझ है ना, समझो तौबा की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। जब तक इल्जाम है, तौबा की जरूरत है। मान लो आपका मन इल्जाम देता है कि यार मुझे लगता है कि मुझसे दुआ नहीं हो पाती, यार मुझे लगता है कोई मुझसे नाराज है, या मुझे लगता है उसके साथ, ये इल्जाम है, किसी भी तरह का इल्जाम हो सकता है जो मन पे आता है। जब तक इल्जाम है, तौबा की जरूरत है। जब तक बोझ है लाइफ पर, आपको सुकून नहीं महसूस हो रहा, सुकून नहीं है, पीस नहीं है, समझो तौबा की जरूरत है। तो और तौबा की जरूरत का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी है, अभी जिस्म की बातें, जिस्म की चीजें, वो तौबा से जानी है। अब तौबा के लिए क्या होता है? उसके लहू को जितना मेडिटेट करोगे, उतना आपकी ग्रोनिंग होगी, आप रोगे खुदा के हुजूर में, आपको एहसास होगा, एहसास होगा, आपकी गलतियों का एहसास होगा। तौबा आपको आपकी गलतियों के बारे में बताती है। तौबा के बारे में सोचना, आपकी गलतियां सामने आएंगी, आपके सिन सामने आएंगे जिनकी आपने रिपेंटेंस नहीं की। उन सिंस के बाद शैतान काम करता है, बोझ रहता है, इल्जाम लगाता है आप पर। उन चीजों से जब फ्री हो जाओगे, फिर आप स्पिरिट में आ जाओगे, फिर देखना खुदा क्या करता है। हालेलुया। तो एक ही स्टेप मैंने बताया, उसकी डिटेल भी बता दी है, ताकि आपको पूरी समझ आए कि तौबा का कि इसको कैसे करना है। और शायर बानी भी उसमें आ जाती है, लहू का लगाना, लहू को लेना। हालेलुया। क्योंकि लहू के बिना आप ग्रोनिंग नहीं कर पाओगे। कैसे? उसका सादा तरीका, यीशु नासरी, तूने मेरे लिए जान दी खुदावंद, कांटों का ताज खुदावंद, पैरों में कील। ये जो लहू है आपको तौबा की तरफ घसीटता है, खींचता है। हालेलुया। तौबा की तरफ खींचेगा ही। हालेलुया। लहू और रियल तौबा की तरफ है। नहीं मैं तौबा कर ली है, तौबा तौबा होगी है, नहीं 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 नहीं, रियल तौबा अंदर से, यहाँ से। हालेलुया। फिर आपकी ग्रोनिंग, रोना, खुदा की हजूरी में बैठ के आंसू जा रही है, ओ आंसू नहीं रुकते छी मेरे, ये आपकी रियल तौबा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा करवाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावन ने मुझे भरना था ना होली स्पिरिट से, तो तब मुझे मेरे गुनाह याद आने शुरू हो गए। मैं सोचता है ये तो बचपन के गुनाह, ये तो उसके बाद ऐसे गलतियां, ये उसके बाद की गलतियां, ये क्यों याद आ रही? मैं रिपेंटेंस करता गया, खुदावन, ओ खुदावन, रोता रहता था, करता रहता था, रोता रहता था, करता रहता था, उसकी हजूरी में बैठा रहता था। हालेलुया। दुख आता, तरस आता, लोगों के लिए प्रेयर करता, तरस आता, दुख आता, मुख्तलिफ तरह से उसने रिपेंटेंस करवाई। फिर क्या, मैं खाली हो गया, फिर उसने अपना आप मुझे दे दिया, भर गया मैं खुदा से। तो आपको अब समझ में आया? हालेलुया। आपने सवाल किया, आपका सवाल क्लियर हो गया। तौबा में रहो, तौबा में चलो एवरीडे। आप भूल चूक के लिए भी, पर गहरी तौबा में जाना है, गहरी तौबा में, जिसमें आपकी ग्रोनिंग हो, खुदा के सामने आपके आंसू निकले। हालेलुया। आपको क्या बात, फिर वो आगे खुद गाइड करेगा। जब आप खाली हो जाओगे, बोझ से, इल्जामों से, इन चीज़ों से खाली हो जाएंगे, और आप एक पीस महसूस करना शुरू करोगे, जैसे कोई पर्सन आपके साथ है, वही पवित्र आत्मा है।